नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कारक के बारे में बताऊंगी कि कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से होता है उसे हम कारक कहते हैं। उसके अर्थ के अनुसार भी अब हम जान लेते हैं कि कारक क्या है। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। तो जो कारक चिन्ह होते हैं वह वाक्य में शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो अब हम एक उदाहरण द्वारा जानेंगे। राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। इस वाक्य में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे हमें अंश दिखाई दे रहे हैं। ये अंश शब्दों को जोड़ रहे हैं और वाक्य को पूरा कर रहे हैं, यानी वाक्य में अर्थ दे रहे हैं। जैसे राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया, तो ये शब्द है और शब्द के पीछे जो अंश लगे हुए हैं वह हमारी कारक चिन्ह है या कह लीजिए विभक्तियां हैं। इनको हम प्रसर्ग भी बोलते हैं। तो एक चीज हमें और जाननी है कि जो हमारी विभक्तियां हैं या प्रसर्ग है उनके लिखने की व्यवस्था हिंदी में क्या है। तो विभक्तियों को लिखने की व्यवस्था को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो ये हमारी विभक्तियां या कारक चिन्ह हैं वह अलग से लिखे जाते हैं। जैसे राम ने पढ़ाई की, सीता ढोलक बजा रही है। सीता ढोलक बजा रही है। अब आप इन दोनों वाक्य में देखेंगे ये संज्ञा वाले हमारे वाक्य हैं और संज्ञा से जब जुड़ के ये विभक्ति लगी है तो ये अलग से लगी है। सीता ढोलक बजा रही है, इसमें देखिए विभक्ति नहीं लगी है। इसको भी मैं बताऊंगी कि कहाँ पे विभक्ति लगती है, कहाँ पे नहीं लगती है। अब हम आपको एक सर्वनाम वाला वाक्य, मैंने स्कूल का काम कर लिया है। अब आप इस वाक्य में देखेंगे ये हमारा सर्वनाम है, इसमें साथ में विभक्ति लगी है। जैसे उसने बच्चों को तो आपने देखा उसने में विभक्ति लगी है। तो इस तरह आप संज्ञा में विभक्ति जो या संज्ञा शब्द है उनमें विभक्ति अलग से लिखी जाती है और सर्वनाम शब्द में विभक्ति साथ में लिखी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे ये कारक चिन्ह है वह 8 माने गए हैं। इनमें है सबसे पहले कर्ता कारक, उसके बाद है कर्म कारक, उसके बाद है कर्ण कारक, उसके बाद है संप्रदान कारक, उसके बाद है अधिकरण कारक, उसके बाद है अपादान कारक, उसके बाद है संबंध कारक और उसके बाद है हमारा संबोधन कारक। ये 8 कारक माने गए हैं। लेकिन जो शुरू के 7 कारक है उनकी जो विभक्तियां हैं वह मध्य में लगती हैं या वाक्य के बाद शुरू से बाद में लगती है। मतलब वाक्य में आपको बीच में दिखाई दे जाएंगी ये भी मतलब विभक्ति चिन्ह। लेकिन संबोधन की जो विभक्ति है वह
वाक्य में सबसे पहले लगेगी, मतलब वाक्य शुरू होने से पहले वह संबोधन की विभक्ति लगेगी। जैसे अरे, कहाँ, जा रही हो। इस वाक्य में देखो आपको जो ये अरे है ये संबोधन विभक्ति है, संबोधन विभक्ति ये पहले लगी है। लेकिन इनमें देखिए राम ने पढ़ाई की, आपको बीच में ये विभक्ति चिन्ह नजर आ रहा है। तो अब हमने लिखने की व्यवस्था तो जान ली कि लिखने की व्यवस्था कैसी है। अब हम एक एक करके जो हमारे विभक्तियां हैं या कारक हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे विभक्तियां, उसके बाद कारक, कारक का नाम, उसके बाद कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या इसको हम पर्सन भी बोलते हैं और विभक्ति भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके लक्षण। तो सबसे पहले हमारी प्रथमा विभक्ति है कर्ता के नाम से जो जानी जाती है और इसका कारक चिन्ह है ने। इसके लक्षण क्या है? क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला। लक्षण तो मैंने बता दिए, जैसे राम पढ़ता है। आप इसमें देखिए राम करता है, इसका विभक्ति चिन्ह यहाँ पे लुप्त है, यानी लुप्त दिखाई नहीं दे रहा है। राम ने पढ़ाई की। अब देखिए भूतकाल का है, राम हमारा कर्ता कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह है ने, यानी क्रिया को कौन संपन्न कर रहा है? पढ़ाई करने का काम कौन कर रहा है? राम। उसके बाद है द्वितीय विभक्ति, कारक का नाम है कर्म, कारक चिन्ह है को। अब इसके लक्षण क्या है? क्रिया से प्रभावित, क्रिया से प्रभावित या क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े, ये भी डाल देते हैं, क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े। अब हम एक दो सेंटेंस ले लेते हैं। राम पत्र को लिखता है। आपको ये दिखाया दे रहा है कि राम पत्र को लिखता है, तो यहाँ पे आपको विभक्ति दिखाई दे रही है। जब हमारी कर्म निर्जीव होगा तो विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे राम पत्र लिखता है, ये वाक्य आपको सही लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अगर हम राम पत्र को लिखता है, गलत नहीं है, लेकिन सुनने में अजीब सा अटपटा सा लगता है। राम पत्र लिखता है, लिखने का काम पत्र, यहाँ पे हमारा कर्म क्या है? पत्र है। राम कौन सा कर्म कर रहा है? पत्र लिखने का। ऐसे ही सीता ढोलक बजा रही है। अब जो हमारी क्रिया है बजाने का काम सीता हमारी करता है। सीता क्या बजा रही है? ढोलक। अगर आपको कर्म पता करना है कि कर्म कैसे पता करें, तो आप क्रिया में क्या लगाइए कि सीता क्या बजा रही है? सीता ढोलक बजा रही है। ऐसे राम क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो आपको कर्म पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ढोलक निर्जीव है, यहाँ पे को विभक्ति लुप्त हुई है। अगर सजीव होगा,
देखिए, माता पुत्र को समझाती है। अब माता है, पुत्र को समझाती है। माता किसको समझा रही है? माता पुत्र को समझा रही है, तो समझाने का काम पुत्र पे हो रहा है, तो हमारा ये कर्म है। अब कर्म सजीव है हमारा, तो देखिए यहाँ पे आपको ये विभक्ति चिन्ह दिखाई दे जाएगा, निर्जीव में नहीं दिखाई जाएगा। जैसे नौकर को बुलाओ। अब देखिए, नौकर को बुलाओ, यहाँ पे नौकर बुलाने का काम किस पे हो रहा है? नौकर को बुलाओ। अब एक चीज और, कभी कभी आपको जो वाक्य है उसमें दो कर्म दिखाई दे जाएंगे। जैसे माता बच्चों को खाना खिला रही है। माता बच्चों को खाना खिला रही, एक कर्म ये, एक आपको ये दिखेगा। तो मुख्य कर्म और गौण कर्म दो होते हैं। मुख्य कर्म आपको क्रिया के निकट दिखाई देगा, और जो गौण कर्म है, मतलब दूसरा कर्म है हमारा, वह दूर होगा क्रिया से। तो ये वाला हमारा मुख्य हो गया कर्म, और ये हमारा गौण हो गया। कभी कभी आपको ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि गौण कर्म कौन सा है, मुख्य कर्म कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारा तृतीय विभक्ति ये है, तृतीय विभक्ति है, और कारक का नाम है करण। इसका क्या है? कारक चिन्ह से, के द्वारा, के माध्यम से भी, कभी आपको बुक में यही दिखाई देंगे, और के द्वारा, के माध्यम से भी होता है। क्रिया, अब इसके लक्षण जान लेते हैं। उपकरण, यानी क्रिया करने के लिए जो उपकरण की या साधन की, क्रिया के उपकरण या साधन। मतलब लक्षण में हमने इसलिए ऐसे लिखा क्रिया के उपकरण या साधन, क्योंकि क्रिया करने के लिए जिन उपकरण या साधनों का प्रयोग किया जाता है वह हमारे करण कारक कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। अब राम ने रावण को मारा, तो लेकिन किससे मारा? तीर से मारा। अब तीर हमारा करण कारक है, और से इसकी विभक्ति है। कारक को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी विभक्तियों द्वारा ही हम कारक को पहचान सकते हैं। तो अगर हमें विभक्तियां नहीं पता होंगी तो हम नहीं पहचान सकते। राम ने कुत्ते को लाठी से मारा। अब मारने का काम किससे संपन्न हुआ है? लाठी से। तो यहाँ पे लाठी हमारा जो है ये करण कारक है, और से हमारी उसका चिन्ह है। अब चतुर्थी है हमारी संप्रदान। संप्रदान, इसका जो कारक चिन्ह है, के लिए, के हेतु, के निमित्त, के वास्ते और को, ये इसके हमारे कारक चिन्ह है। ये नीचे के लिए, के हेतु,
जाए या क्रिया देने के रूप में आए। जैसे भिखारी, वाक्य है भिखारी को भोजन दो। इस वाक्य में आप देखेंगे भिखारी को भोजन दो, को इसका कारक चिन्ह है, तो देने दिया जा रहा है, भिखारी को भोजन दो, तो यहाँ पे करण कारक है। ऐसे ही भूखों के लिए भोजन, को के लिए भोजन दो। अब इसमें देखिए के लिए आया है, ये हमारा संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, तो यहाँ पे लगा हुआ है। और संप्रदान, जैसे कि ये संप्रदान शब्द जो है, आपको इस नाम से ही पता चल रहा है कि प्रदान मतलब किसी को देना। जब आपको वाक्य में कुछ देना या किसी के लिए कोई चीज किया जाए तो दिखाई दे, तो समझ लीजिए वहां पे संप्रदान कारक है। जैसे ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र दो, मतलब ब्राह्मण के अनुसार वस्त्र दो। इस तरह से भी वाक्य आपको देखने को मिल जाएगा। पंचमी विभक्ति है अपादान, इसके कारक चिन्ह है से। अपादान का कारक चिन्ह है सिर्फ से। इसके लक्षण है अलगाव, तुलना या सीखने का बोध। इसको वाक्य के द्वारा हम कैसे जानेंगे? वाक्य में अगर आपको कोई चीज अलगाव दिखाई दे, जैसे और तुलना दिखाई दे और सीखने का बोध दिखाई दे, तो वहां पे कारक हमारा कौन सा होगा? अपादान। अब इसको उदाहरण द्वारा जानेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में देखिए पेड़ से पत्ते अलग हो गए। देखिए यहाँ अलगाव की स्थिति है पेड़ और पत्ते के बीच, और इसका हमारा चिन्ह है से, कारक चिन्ह से लगा है। पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो यहाँ पे अलगाव है। अब देखिए तुलना की, उसमें हम बता रहे हैं राम श्याम से तेज दौड़ता है। अब देखिए तुलना दिखा दी, राम और श्याम के बीच तुलना यहाँ पे दिखा दी है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें कारक, ये अपादान कारक दिखाई दे जाता है। कहने का तात्पर्य है जहां पे वाक्य में आपको अलगाव, तुलना और सीखने का बोध दिखाई दे, वहां पे अपादान कारक होगा। अब क्या है? षष्ठी विभक्ति अधिकरण। इसके जो कारक चिन्ह है में, ऊपर, नीचे, के ऊपर, के ऊपर, के नीचे, के मध्य, और भी बहुत सारे हैं। इस संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्थान, काल, अवसर आदि का बोध हो, वहां पे अधिकरण कारक होगा। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मेज के ऊपर पुस्तक है। अब देखिए इस वाक्य में आपको स्थिति दिखाई जा रही है, अधिकरण कारक का शब्द है ये, और चिन्ह ये है के ऊपर। तो स्थिति क्या है? मेज के ऊपर ही स्थान यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको।
मेज के ऊपर पुस्तक है। उसके बाद है काल का, एक मैं बता देती हूं। मैंने कई वर्षों में अध्ययन प्राप्त किया है। तो आपको देखिए यहाँ पे काल दिखाई दे रहा है, मतलब अध्ययन करने में उसको कई वर्ष लगे। तो यहाँ पे आपको में विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कह लीजिए दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपको तुलना भी दिखाई दे जाएगी। देखिए कैसे तुलना दिखाई देगी। राम कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है। इस वाक्य में देखिए राम कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है, आपको दिखाई देगा मैं यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन जब ये आपको मैं यहाँ पे तुलने के उसमें आएगा तो वे सर्वोत्तम के उसमें आएगा हमेशा। साथ में आपको मतलब ये दिखेगा कि बहुत सारे लोगों में एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा उत्तम है। अब मैं आपको सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति के बारे में बताऊंगी। ये हमारी सप्तमी विभक्ति है और कारक चिन्ह है, कारक संबंध है इसका नाम, और कारक चिन्ह है का, को, की, रा, रो, री, ना, नो, नी। इसके लक्षण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनामों से। इसका लक्षण का जैसे कि मैंने लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनामों शब्दों से। इसमें क्या होता है, एक जो पद या शब्द है, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से होता है। जैसे राम का पुत्र, राजा का बेटा, का उसकी पत्नी। अब देखिए उसकी पत्नी सीता है, चलिए ये लिख दिया सीता, पूरा वाक्य बना दिया। राम का पुत्र, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, उसका संबंध का, कारक चिन्ह बता रहा है। राजा का बेटा, राजा और बेटा यहाँ पे दोनों संज्ञाएं हैं, तो इसका ये संबंध क्या, का, कारक चिन्ह बता रहा है। अब इसमें देखिए जैसे पहले ही मैंने बताया था कि सर्वनाम शब्दों में विभक्ति चिन्ह साथ में लगते हैं, तो इसे साथ में लगा हुआ है। उसकी पत्नी सीता है। अब देखिए यहाँ पे ये कारक चिन्ह लगा हुआ है, उसकी पत्नी सीता है, तो यहाँ पे संबंध दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमारा उस सर्वनाम है, पत्नी संज्ञा है, तो दोनों संज्ञाएं हो सकती है, दोनों सर्वनाम भी हो सकते हैं और एक संज्ञा एक सर्वनाम भी हो सकता है संबंध बताने के लिए। अब अंतिम है हमारा अष्टमी। अष्टमी विभक्ति है और कर्ता का नाम संबोधन है, सॉरी कारक का नाम संबोधन है और कारक चिन्ह है अरे, सुनो, हे, बहुत सारे इस तरह से। तो संज्ञा या सर्वनाम
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबोधन किया जाए। जैसे अरे उस बालक को बुलाओ। इस वाक्य में देखिए आपने नाम नहीं लिया, नाम लेते तो संज्ञा हो जाती, या वह उस कुछ भी नहीं लिया, तो यहाँ पे आपने देखा अरे उस बालक को बुलाया। तो यहाँ पे देखिए अरे संबोधन किया है अरे से, तो और इस विभक्ति को सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही सुनो कहाँ जा रहे हो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। मतलब हम शब्द संज्ञा प्रयोग ना करके इन विभक्तियों जो व्यक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हमें संबोधन कारक समझ में आता है कि लगा हुआ है। कारक को पहचानने के लिए हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। अगर हमें विभक्ति चिन्ह ही नहीं पता होंगे तो हम कारक को नहीं पहचान सकते। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।